नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार घोषित किया है। साल 2023 में भाया बीजेपी के कमललाल मीणा से हार गए थे। अब कांग्रेस ने उन्हें फिर से मैदान में उतारकर उपचुनाव में रणनीतिक हासिल करने का प्रयास किया है। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर अपने अभियान को तेज कर दिया है। बीजेपी भी अब जल्द ही अपने उम्मीदवार का ऐलान करने की तैयारी में है। अंता से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके नरेश मीणा 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला तय है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार शामिल होंगे। बीजेपी में संभावित दावेदारों में सबसे प्रमुख नाम पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी का है। इसके अलावा पार्टी कमललाल मीणा के परिवार से भी टिकट देने पर विचार कर रही है। वहीं भारी उम्मीदवार के विरोध में अंता से पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग और नंदलाल सुमन भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी ने इस उपचुनाव में सांसद दामोदर अग्रवाल को प्रभारी बनाया है, तो वहीं टिकट पर अंतिम फैसला लेने से ही पहले बीजेपी की कोर कमेटी बैठक कर अपनी रिपोर्ट सीईसी को भेजेगी, जो प्रत्याशी का अंतिम नाम तय करेगी। भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में जारी अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों को आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद प्रशासन की निष्क्रियता से नाराज आधा दर्जन से अधिक गांव के सैकड़ों ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और बनास नदी को बचाने की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। कोर्ट में दर्ज सिविल पिटीशन के तहत क्रैशर मशीनों से खनन पर रोक भी लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी जेसीबी और क्रैशर मशीनों से लगातार बजरी निकाल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध खनन से न सिर्फ नदी का स्वरूप बिगड़ रहा है, बल्कि पर्यावरण और भूजल स्तर पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए जल जीवन मिशन की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार की घोषणाएं और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि राजस्थान में केवल लूट और झूठ की सरकार चल रही है। गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर आंकड़ों के साथ भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए लिखा कि 2024-25 के बजट में सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 25 लाख नए जल कनेक्शन देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक सिर्फ 9,44,000 कनेक्शन ही दिए जा सके हैं। उन्होंने इसकी तुलना अपनी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन से करते हुए कहा कि 2022-23 में 13.88 लाख और 2025-23-24 में 12.17 लाख कनेक्शन लगाए गए थे। यानी भाजपा सरकार कांग्रेस से भी पीछे रह गई है। भिनाई के बांदरबाड़ा गांव में आयोजित भगवान सत्यनारायण मेले के तीसरे दिन भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने दीप प्रज्वलित कर की, जिससे भजन संध्या की आध्यात्मिक और रंगीन शुरुआत हुई। इस अवसर पर मेला अध्यक्ष जयमल रहलानी और विधायक कानावत ने मेले में सहयोग देने वाले भामाशाह और पत्रकारों को सम्मानित किया। उन्हें दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार व्यक्त किया। इस सम्मान समारोह ने मेले में भाग लेने वालों के बीच उत्साह और स्नेह का माहौल बना दिया। भजन संध्या में गायक भगत सुधार ने अपने मधुर और प्रभावशाली स्वर में भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति दी। जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर उनियारा खुर्द में ग्रामीणों ने रोडवेज बस सेवा बंद होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जयपुर से उनियारा खुर्द, मनोहरपुर, बोराड़ा और नसीराबाद होते हुए अजमेर के लिए चलने वाली रोडवेज बस अब बंद कर दी गई है, जिससे उन्हें रोजाना आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ समय से बस सेवा बंद होने के कारण विद्यार्थी, कर्मचारी और बुजुर्ग विशेष रूप से परेशान हो रहे हैं। स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र बस नहीं मिलने के कारण देर से पहुंच रहे हैं। वहीं कामकाजी लोगों को रोजमर्रा की गतिविधियों में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। दीपावली के नजदीक आने के साथ ही जयपुर सर्राफा बाजार में सोना और चांदी के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से चांदी की कीमतों में तेजी अधिक रही। पिछले 6 दिनों में चांदी के भाव 1,61,500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 1,00,000
26,700 रुपए की रिकॉर्ड स्तर पर आ गई है। व्यापारियों ने बताया कि इस 6 दिन की अवधि में सोने में 6800 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी में 12,400 रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है। आने वाले कुछ दिनों में सोना और चांदी दिनों नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जो लोग अभी मुनाफे के लालच में बेच रहे हैं, उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। राजस्थान में बारिश थमने के बाद मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट आई है और मौसम भी ठंडा होने लगा है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और वहां से आने वाली हवाओं का असर राजस्थान समेत आसपास के राज्यों में भी देखा जा रहा है। सिरोही में रात का तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि शेखावटी, हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर के एरिया में भी दिन का तापमान लगातार 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। हालांकि सुबह और शाम के समय उत्तरी हवाओं के प्रभाव से ठंडक महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई शहरों में दिन में आसमान साफ रहा और धूप भी खिली रहेगी। राजस्थान के टोंक जिले में ईसरदा बांध परियोजना के दूसरे चरण के निर्माण से पहले ही इसके डूब क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सैकड़ों किसान और स्थानीय जनप्रतिनिधि आज टोंक शहर में प्रदर्शन करते हुए सरकार को 45 दिन के भीतर उनकी मांगे मानने का अल्टीमेटम भी दिया है। उनका कहना है कि यदि उचित मुआवजा और जल स्तर को लेकर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे सड़क पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेंगे। किसानों ने रुई पेंच मैदान में विशाल सभा आयोजित की, जिसमें 39 गांव के लगभग 3800 हेक्टेयर से अधिक भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध भी जताया गया। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनकी भूमि को असिंचित मानकर मुआवजा देने की बजाय सिंचित भूमि के आधार पर अधिक मुआवजा दिया जाए। राजस्थान के टोडा रायसिंह में किसानों ने डीएपी और उर्वरक खाद की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। टोडा रायसिंह क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और स्थानीय नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया। किसान नेता रतन खोखर की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में किसानों ने बताया कि स्थानीय कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद वजहलाल सरकार ने उन्हें डीएपी खाद और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की है। इसके साथ ही अनुदान पर लंबी फसलों के प्रमाणित बीज भी किसानों तक नहीं पहुंचाए गए हैं। अराई अजमेर में शिक्षा विभाग की समीक्षा और विद्यालय निरीक्षण की कार्रवाई जोर शोर से जारी है। अराई के सीबीओ यानी सीनियर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर व्यास ने बोराड़ा, झलूसी समेत क्षेत्र के अन्य सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों और मिड डे मील कार्यक्रम की व्यवस्था का भी अवलोकन किया। इसके अलावा व्यास ने कहा कि विद्यालय में बच्चों की अनुपस्थिति, शिक्षकों की समय पर अनुपस्थिति और कक्षा संचालन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने देखा कि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता, बच्चों की भागीदारी और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मिड डे मील योजना सुचारू रूप से चल रही है और बच्चों को पौष्टिक आहार भी मिल रहा है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।